तौहीन अदालत क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मुकदमा कौन करता है और कैसे होता है, इसकी कितनी सजा होती है और इसकी अपील कहां पर होगी। तो चलिए सारा समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। तो सबसे पहले हम देखते और समझते हैं कि तौहीन अदालत असल में होती क्या चीज है। तो सादा और साफ लफ्जों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप किसी अदालती फैसले को मानने से अगर इनकार कर देते हो या अदालत किसी को इंसाफ फराहम कर रही हो तो उसमें आप किसी किस्म का मसला मसाइल पैदा कर देते हो, या आप अदालत के अंदर किसी किस्म की हंगामा राई कर देते हो, कोई मसला मसाइल पैदा कर देते हो, या फिर आप किसी जज पर हाथ उठा देते हो या उसको धमकी वगैरह देने की कोशिश करते हो, या फिर अगर आप किसी गवाह को लालच वगैरह देकर अदालती कार्रवाई से भटकाने की कोशिश करते हो, या फिर आप किसी अदालत के खिलाफ बयानबाजी करते हो जो झूठ पर मबनी हो सकती है, या शर्मनाक या शर अंगेज अल्फाज इस्तेमाल करते हो, बयान देते हो, या फिर आप किसी जज की जाती जिंदगी पर कोई उंगली उठा देते हो, उसके किरदार पर कोई उंगली उठा देते हो, या कोई बात कर देते हो या कोई बयान दे देते हो, तो इस मामले में आपके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसा कि इमरान खान साहब पर भी हो गया था जब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की किसी लेडी जज के खिलाफ कोई बात कर दी थी। तो बहुत ही सादा लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो हर वो काम या हर वो हरकत जो किसी अदालत या किसी जज की तौहीन का बायस बन जाए तो उसको तौहीन अदालत कहा जाता है। तौहीन अदालत का सबसे पहला जो कानून बनाया गया था वो 1976 ईस्वी में बनाया गया था। फिर इसको खत्म करके 2003 ईस्वी में तौहीन अदालत आर्डिनेंस लाया गया। फिर इस आर्डिनेंस में भी तब्दीली की जाती है, तरमीम की जाती है। 2012 ईस्वी में गालबन इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में इसे भी बेंच मुस्तरद कर देता है। फिर 2016 ईस्वी में इसकी कुछ दफात कुछ सेक्शंस में तब्दीली करके इसे एक्ट की शक्ल दे दी जाती है। याद रहे तौहीन अदालत करने वाले शख्स के खिलाफ आला अदालतें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। अगर कोई शख्स तौहीन अदालत करता है तो अदालत उसी वक्त उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकती है। याद रहे अगर किसी जज के खिलाफ कोई तौहीन की जाती है तो वो जज अपने मुतलका केस को नहीं सुन सकता। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज की तौहीन होती है, तौहीन अदालत होती है, तो जिस शख्स ने तौहीन अदालत की है उसके खिलाफ जो मुकदमा होगा वो वही जज नहीं सुन सकेगा जिसकी तौहीन अदालत हुई होगी। किसी दूसरे जज को ये मुकदमा दिया जाएगा, वो चाहे तो किसी दूसरे जज को ये मुकदमा मार्क कर सकता है। अब हम बात करते हैं तौहीन अदालत करने वाले शख्स को सजा कितनी मिलेगी। कानून के सेक्शन 5 के तहत अगर कोई शख्स तौहीन अदालत करता है तो उस शख्स को 6 माह तक कैद हो सकती है या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों सजाएं इकट्ठी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि तौहीन अदालत केस में जो सजा मिली है बंदा इसकी अपील कहां पे कर सकता है। आपने सिर्फ ये याद रखना कि अगर तो इस मुकदमे का फैसला कोई हाई कोर्ट का जज सुनाता है तो इसकी अपील भी हाई कोर्ट के ही इंट्रा कोर्ट में दायर की जाएगी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इसका फैसला सुनाता है तो इसकी अपील भी इंट्रा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि इसमें जजों की जो तादाद है, बेंच की तश्कील है, उसमें जजों की जो तादाद है वो कम या ज्यादा हो सकती है, तो आपकी जो अपील है वो दायर हो जाएगी। आखिर में सादा लफ्जों में आपको समझा देता हूँ कि आपने पाकिस्तान के किसी भी जज या किसी भी अदालत के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं देना जिसमें उनकी तौहीन हो सके, तो फिर आपका वक्त आपकी तौहीन लाजमी करेगा। कैसे करेगा वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया है। जज़ाकल्लाह।